ये किस्सा है एक ऐसे शैतान का जो लोगों को मारकर खुद उनकी शक्ल में बदल जाता है। IMDb पर 8.2 रेटिंग वाली इस साउथ हॉरर थ्रिलर फिल्म अरनमनाई फार की शुरुआत होती है असम से। यहाँ एक पंडित और उसकी बेटी एक छोटी नाव में सवार होते हैं और एक मंदिर की ओर निकलते हैं जहाँ आज खास पूजा का आयोजन होने वाला है। इसी दौरान लड़की के हाथ में हल्की चोट लगती है और खून पानी में गिरता है। पंडित उसे खतरनाक राक्षस बाघ के बारे में बताता है जिसे 100 साल पहले गांव के पुजारियों ने कैद कर दिया था। जैसे ही चप्पू फंसता है और टूट जाता है, लड़की की हरकतें अजीब हो जाती हैं। वो कच्ची मछली खाने लगती है। असल में बाघ इसी जगह पर बंद किया गया था और खून व चप्पू की टक्कर से वो छूट गया। अब वो पंडित की बेटी को मारकर उसी का रूप ले चुका है। पंडित सच्चाई समझ जाता है। तभी मंदिर में देवी मरियम्मा की पूजा शुरू हो जाती है जिससे बाघ कमजोर पड़ता है और पंडित उसे एक लोटे में बंद कर लेता है। अब बाघ की आत्मा पूरी तरह पंडित के नियंत्रण में होती है। पंडित उसे आदेश देता है कि आज से वो उसकी बेटी बनकर ही जिएगा ताकि उसकी पत्नी को कभी सच्चाई पता न चले। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं तमिलनाडु, जहाँ एक वकील सर्वानन रहता है। वो बहुत ईमानदारी से केस लड़ता है, इसीलिए उसकी कमाई कुछ खास नहीं है। तभी एक कपल आता है जिनकी शादी को घर वाले मंजूरी नहीं दे रहे। पहले तो सर्वानन उन्हें माता पिता की बात मानने को कहता है, लेकिन जब लड़की के पिता उसे जबरन ले जाने लगते हैं और सेल्वी नाम पुकारते हैं तो सर्वानन को अपनी बहन याद आ जाती है। वो गुंडों को सबक सिखाता है और उनकी शादी करवा देता है। सर्वानन की बहन सेल्वी 10 साल से लापता है क्योंकि उनके पिता ने उसकी लव मैरिज को मंजूर नहीं किया था। अब कहानी में सेल्वी की झलक मिलती है। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक गांव में रह रही है, बेटी शक्ति और बेटा सर्वानन। एक दिन उसका पति जॉगिंग पर जाता है और जंगल में बाघ का शिकार बन जाता है। अब बाघ उसका रूप लेकर घर लौट आता है और अगला निशाना बनती है सेल्वी। सेल्वी को अपने पति पर शक होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, बाघ उसे भी मारकर उसकी शक्ल ले लेता है। इतने में गांव वाले पहुंच जाते हैं और उसे साथ ले जाते हैं। वहीं एक यूट्यूबर रवि उस गांव में शूट कर रहा होता है। उसे कुएं के पास घायल शक्ति मिलती है और झांकने पर कुएं में सेल्वी की लाश भी दिखाई देती है। वो गांव वालों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। फिर खबर मिलती है सर्वानन को कि उसकी बहन ने खुदकुशी की और जीजा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। यह सुनकर सर्वानन टूट जाता है और अपनी आंटी के साथ गांव पहुंचता है। वहां पता चलता है कि सेल्वी का पति एक आर्किटेक्ट था जो पुराने घरों को रिस्टोर कर बेचता था। अब उसकी मौत के चलते काम अधूरा और पैसे फंसे हुए हैं। इन सब का समाधान ढूंढने के लिए सर्वानन कुछ दिन गांव में रुकने का फैसला करता है। वो पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बहन खुदकुशी कर ही नहीं सकती, लेकिन अब गांव में 2 दिन बाद देवी मारियम्मा का महापर्व आने वाला है जो हर 10 साल में होता है और लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसी कारण पुलिस इस केस को नजरअंदाज कर रही है। पुलिस का ध्यान पूरा फेस्टिवल की सुरक्षा पर था, इसीलिए उन्होंने बिना किसी सही जांच के इस केस को आत्महत्या करार दे दिया। उनका साफ कहना था कि जब यह खुदकुशी लग रहा है तो ज्यादा छानबीन की जरूरत ही नहीं। इस वजह से सर्वानन खुद ही इस मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। इस बीच उसके घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, खासकर उसके बेटे के आसपास। ऐसा लगता था कि कोई आत्मा उससे खेलने की कोशिश कर रही है। उसकी आंटी भी इन घटनाओं को महसूस करने लगती है। यहाँ तक कि शक्ति का इलाज कर रही डॉक्टर माया को भी घर में कुछ अजीब सा लगने लगता है। इसी दौरान सर्वानन की मुलाकात रवि से होती है। रवि उसे कुछ चौंकाने वाली बातें बताता है। वो कहता है कि उसने खुद अपनी आंखों से सेल्वी को मरने के बाद गांव वालों के साथ जाते देखा था। इतना ही नहीं, वो सेल्वी के पति से भी उसकी मौत से पहले मिला था और हर बार उसे एक अजीब सा बाबा टाइप स्वामी जी दिखता था जो हर जगह मौजूद होता था। ये सब सुनकर सर्वानन रवि का कैमरा चेक करता है और सच में उसमें वही बाबा किसी पर नजर रखता दिखाई देता है। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ अजीब सा आता है। सर्वानन उसे फॉलो करता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। इधर रवि को कार के अंदर सेल्वी नजर आती है जो उस पर हमला करके उसे मार डालती है। जब सर्वानन जंगल से लौटता है तो न रवि मिलता है न ही उसकी थार। अगले दिन उसे जंगल में रवि की गाड़ी एक्सीडेंट की हालत में मिलती है और वहीं रवि की बॉडी भी पड़ी होती है। सर्वानन तुरंत पुलिस को बुलाता है और बताता है कि इन सब के पीछे उस स्वामी जी का हाथ है। वो कैमरे में दिखा भी था। जब वो लोग कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो उसमें साफ दिखता है कि रवि की मौत के बाद भी कैमरा चलता रहा और उसमें वही बाबा नजर आ रहा था। इसके बाद सर्वानंद देखता है कि बाबा अब भी दूर खड़ा उन्हें घूर रहा है। सब मिलकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो तो भाग जाता है। हालांकि उन्हें उसकी एक गुफा मिलती है जहां दीवार पर कुछ फोटोज टंगी होती है, सेल्वी, उसका पति और रवि। इससे यह साफ हो जाता है कि इन सभी हत्याओं से बाबा का कोई ना कोई कनेक्शन है। वहीं शक्ति की भी फोटो होती है और एक और फोटो जो किसी पुलिस वाले की होती है। अब सर्वानन को यह भी पता चलता है कि जिस दिन पूजा है यानी 15 जून, उसी दिन शक्ति का जन्मदिन भी है। इतना ही नहीं, रवि का भी जन्मदिन 15 जून को था। वो शक्ति से ठीक 10 साल बड़ा था। जब पुलिस रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं तो सामने आता है कि जिस इंस्पेक्टर की फोटो बाबा के पास थी उसका जन्म भी 15 जून को ही हुआ था और वो रवि से 10 साल बड़ा था। यानी तीनों के जन्मदिन एक ही तारीख पर थे, हर 10 साल के गैप में। इसके अलावा तीनों के शरीर पर एक बड़ा सा लाल तिल भी मौजूद था। अब यह साफ हो जाता है कि ये हत्याएं रैंडम नहीं थीं।
कोई खास वजह है जिसकी वजह से सिर्फ 15 जून को जन्मे और लाल तिल वाले लोग मारे जा रहे हैं? जो भी इनके बीच में आता है, जैसे कि सेल्वी और उसका पति, वो भी मारे जाते हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि बाबा अब पुलिस इंस्पेक्टर को टारगेट कर चुका है। अब सर्वानंद को पूरा यकीन हो गया है कि शक्ति और वो पुलिस वाला दोनों खतरे में है। इसलिए वो माया से कहता है कि शक्ति की हर हाल में सुरक्षा करनी होगी। सर्वानंद कहता है कि मैं पुलिस वाले को ढूंढने जा रहा हूँ, और फिर वो सीधे जंगल की ओर निकल पड़ता है जहां पुलिस इंस्पेक्टर उस बाबा स्वामी जी के पीछे लगा हुआ था। वहां बाबा चालाकी दिखाता है, वो पुलिस वाले को बेहोश कर देता है और उसके ऊपर कोई धार्मिक टाइप का अनुष्ठान शुरू कर देता है। तभी सर्वानंद वहां पहुंच जाता है और दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हो जाती है। इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि पुलिस वाले का शरीर अचानक हवा में उठता है और फिर सीधा गिरकर नुकीली चीजों में फंस जाता है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद बाबा कहता है, तूने सब गड़बड़ कर दी, मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये भी उस बाघ का शिकार बन गया। यहीं बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हकीकत में स्वामी जी किसी को मार नहीं रहा था, वो तो सबको उस खतरनाक बाघ से बचाने की कोशिश कर रहा था। अब कहानी एक और सीन पर कट होती है। हम वही पुराने पंडित जी को देखते हैं जो फिल्म की शुरुआत में दिखे थे, जिनकी बेटी अब बाघ बन चुकी है। वो मंदिर में पूजा के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर की छत की तरफ नजर पड़ती है, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लौटा जिसमें बाघ की आत्मा को बंद किया गया था अब वहां नहीं था। घबराहट में वो तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। अब सीन कट होकर फिर पंडित जी पर आता है। उनका बर्ताव अब थोड़ा अजीब लग रहा था। वो शक्ति के घर पहुंचते हैं और उससे मिलने की जिद करने लगते हैं। घर वाले उन्हें अंदर आने देते हैं, बट अंदर तो सेल्वी की आत्मा पहले से मौजूद थी। वो बच्चों की सुरक्षा कर रही थी। जैसे ही पंडित जी घर में आते हैं, सेल्वी की आत्मा उन पर बार बार हमला करने लगती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि पंडित जी को जो भी चोट लगती, वो अपने आप ठीक हो जाती थी। आखिरकार सेल्वी की आत्मा उन्हें खींच घसीट कर घर से बाहर फेंक देती है। ये पूरा सीन माया और आंटी जी भी देख रही थी। इसके बाद घर के सभी लोग डरे हुए थे। अब सब कुछ समझ आने लगता है कि वो आत्मा जो बच्चों के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, वो कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि सेल्वी ही थी। अगले दिन बाबा को पुलिस कस्टडी में लाया जाता है। वहां वो सबको बताता है, मैं असम से हूं और हमारे यहाँ 100 साल पहले हमारे पुराने बाबा लोग एक बाघ को कैद कर चुके थे। बाघ एक ऐसा खतरनाक जीव था जो पानी और जमीन दोनों में रह सकता था। 10 साल पहले एक पंडित की गलती से बाघ फिर से आजाद हो गया, लेकिन उसी वक्त देवी की पूजा पूरी हो गई और पंडित जी ने उसकी आत्मा को एक लोटे में बंद कर दिया। उसके बाद वो पंडित अपनी बेटी को लेकर असम से यहाँ आ गया। वो नहीं चाहता था कि हमें यह पता चले कि बाघ फिर से बाहर निकल चुका है। उसे डर था कि हम उसकी बेटी को उससे छीन लेंगे। इसीलिए उसने मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में वो लौटा छिपा दिया जिसमें बाघ की आत्मा कैद थी। लेकिन उसकी बेटी, जो असल में बाघ ही थी, उसे किसी तरह पता चल गया कि उसकी आत्मा कहाँ बंद है। उसने मंदिर के एक आदमी को पैसे देकर वो लौटा निकलवा लिया और इसी से उसकी आत्मा आजाद हो गई। इसी वजह से जब पंडित जी ने मंदिर की छत देखी तो उनके होश उड़ गए। जब पंडित जी घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। बाघ पहले ही उनकी पत्नी को मार चुका था और उसका रूप ले लिया था। फिर बाघ ने खुद पंडित जी को भी मार दिया और उनका रूप धारण कर लिया। मतलब जो पंडित पिछले रात शक्ति से मिलने आए थे, वो असली नहीं बल्कि बाघ था। अब सर्वानंद बाबा से पूछता है, ये बाघ सिर्फ उन्हीं को क्यों टारगेट करता है जिनका जन्मदिन 15 जून को होता है और जिनके शरीर पर वो लाल तिल होता है, और वो भी हर बार उसी दिन के आसपास ही क्यों? बाबा बताता है, हर 10 साल में 15 जून को जो पूजा होती है, उसी दिन बाघ को ताकतवर बनने का मौका मिलता है। लेकिन इसके लिए उसे ऐसे 3 लोगों की बलि लेनी होती है जिनका जन्म उसी तारीख यानी 15 जून को हुआ हो। उनके शरीर पर जो लाल तिल होता है वो असल में शक्ति का तिल है। अगर बाघ ऐसे 3 लोगों को पूजा शुरू होने से पहले मार देता है तो वो इतना ताकतवर बन जाएगा कि उसे फिर कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि खुद भगवान भी नहीं। इसीलिए बाघ ने पहले सेल्वी के पति को मारा ताकि उसके जरिए शक्ति तक पहुंच सके। लेकिन सेल्वी को आईने में सब दिख गया था। उसे समझ आ गया था कि उसके पति के रूप में कोई बुरी ताकत है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, बस अपने बच्चों को बचाने की ठान ली। लेकिन बाघ ने सेल्वी को कुएं में लटकाकर मार डाला और फिर उसका रूप भी ले लिया। इसके बाद वह शक्ति को मारने ही वाला था कि तभी गांव वाले वहां आ पहुंचे, क्योंकि सेल्वी की बॉडी को जलाया नहीं गया था बल्कि दफनाया गया था। इसीलिए उसकी आत्मा अब भी जिंदा थी। अब वो अपने ही घर में रहकर अपने बच्चों की हिफाजत कर रही है। पिछली रात वही आत्मा थी जिसने पंडित का रूप लिए बाघ को खींचकर घर से बाहर फेंका था। अब तक बाघ 2 लोगों, रवि और उस पुलिस वाले को मार चुका था। अब बस उसे शक्ति की बलि लेनी थी ताकि वो अमर शक्तियों वाला बन जाए। ये सुनकर सर्वानंद सीधा घर की ओर दौड़ पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बाघ हमला कर देता है। स्वामी जी को मारकर उनका शरीर ले लेता है। अब बाघ, जो बाबा के रूप में है, तंत्र मंत्र से सेल्वी की आत्मा को वहां बुला लेता है। सेल्वी, जो बच्चों के साथ खेल रही थी, एकदम खींचकर उस जगह पहुंच जाती है। फिर शुरू होती है जोरदार टक्कर बाबा और सेल्वी की आत्मा के बीच। बाबा, जो अब बाघ है, बहुत सारी दूसरी आत्माओं को बुलाकर सेल्वी पर हावी हो जाता है और आखिरकार उसकी आत्मा को काबू में कर लेता है। वो उसकी आत्मा को उसके शरीर में डाल देता है और फिर उस शरीर को जला देता है, जिससे सेल्वी की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तभी वहां सर्वानंद भी पहुंचता है, बट अब बहुत देर हो चुकी होती है।
जाते जाते सेल्वी की आत्मा अपने बड़े भाई सर्वानंद से कहती है, मेरे बच्चों को किसी भी तरह बचा लो। अब बाघ स्वामी जी के रूप में घर पहुंचता है शक्ति को मारने, बट डॉक्टर माया चालाकी दिखाती है और शक्ति को लेकर वहां से निकल जाती है। वो उसे लेकर उस जगह जाती है जहां मरियम्मा देवी की पूजा चल रही थी। सर्वानंद भी वहीं पहुंच जाता है शक्ति की मदद करने, लेकिन बाघ भी वहां पहुंच जाता है। शक्ति को बचाने के लिए सर्वानंद उसे लेकर उस विशाल राक्षस की मूर्ति के अंदर घुस जाता है। बाघ भी उनके पीछे आता है और शक्ति को मारने की पूरी कोशिश करता है। तीनों के बीच जबरदस्त भाग दौड़ होती है। बांस की सीढ़ियों पर ये सब ऊपर नीचे भागते हैं। सर्वानंद अपनी जान की बाजी लगाकर बाघ का सामना करता है। आखिर में वो मूर्ति की आंख से शक्ति को लेकर छलांग लगा देता है। जैसे ही बाघ भी मूर्ति की आंख के पास आता है, तभी पूजा पूरी हो जाती है। मरियम्मा देवी के हाथों से एक त्रिशूल निकलता है और सीधा मूर्ति की ओर जाता है। अब हम मरियम्मा देवी को साफ साफ देखते हैं। वो त्रिशूल से बाघ पर वार करती है और एक ही वार में बाघ का काम तमाम हो जाता है। बस इसी के साथ खत्म हो जाती है हमारी ये रहस्यमय